Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मैं बुस्सन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपकी अपने चैनल स्टडी विद बुस्सन पर। आज की इस महा एपिसोड में 500 वन लाइनर क्वेश्चन केमिस्ट्री के हम लेकर आए हैं, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होंगे। चाहे आप एसएससी, बैंक, रेलवे की तैयारी कर रहे हों, ये सभी क्वेश्चन चुनिंदा क्वेश्चन हैं और सभी क्वेश्चन आपको वन लाइनर रूप में मिलेंगे। इसमें 500 क्वेश्चन को हम देखेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। इस्पात में होता है 0.1 से 2% कार्बन होता है। श्वसन प्रक्रम में वायु के जिस घटक का प्रयोग होता है वह ऑक्सीजन है। भोजन में लवणों की मुख्य भूमिका है। थोड़ी मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाना, जो कि भोजन के पाचन में सहायक होता है। हर एक क्वेश्चन बेहद चुनिंदा है और जो है वीडियो को आप 1-2 बार देख लीजिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। ये सभी क्वेश्चन चुने हुए क्वेश्चन लाए गए हैं। मनुष्यों के द्वारा सर्वाधिक उपयोग में लाया जाने वाला धातु है लोहा है। अगर वीडियो आपको पसंद आएगी तभी आपको वीडियो को लाइक और शेयर करना है। गोबर गैस का मुख्य घटक है मीथेन। समय को न तोड़ते हुए फटाफट से सभी क्वेश्चन को हम करेंगे, क्योंकि ये 500 क्वेश्चन का एपिसोड है, तो थोड़ा सा समय आपका कम बेकार में जाए और अधिक से अधिक क्वेश्चन हम कर पाएँ। तो पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कंपोस्ट है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जलीय विलयन का पीएच लगभग हो सकता है तो 2 होता है। शैलों तथा खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व सिलिकॉन है। आग बुझाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। किस गैस के जलीय विलयन का तेज अम्लीय गुण होता है? सल्फर डाइऑक्साइड। बॉक्साइड से एल्युमिनियम धातु का औद्योगिक उत्पादन प्रक्रिया से होता है, विद्युत अपघटन प्रक्रिया से होता है। हाइड्रोजन अम्ल हाइड्रोजन तथा तत्वों से बनता है। फ्लोरीन, क्लोरीन आपको ध्यान रखना है। एथिलीन तथा एस्टाइरीन की व्यापारिक उपयोगिता उनकी क्षमता के कारण है, बहुलकीकरण के कारण। जल के साथ स्वच्छ विलयन नहीं बनाने वाला यौगिक है बेंजोइक अम्ल। शुद्ध एल्कोहल इस प्रक्रम से प्राप्त किया जा सकता है, आसवन प्रक्रम से। सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ है साधारण लवण। शर्करा विलयन के किण्वन से बनने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। एसेटिक अम्ल के जलीय विलयन का पीएच 2 है और उसमें क्या मिलाने से उसका पीएच मान बढ़ जाएगा? जलीय अमोनिया। अमोनिया मिलाने से उसका पीएच बढ़ जाएगा। ऐसा प्राकृतिक पदार्थ जो केवल एक ही तत्व से बना हुआ है और जिससे ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, कोयला है। पेट्रोल से लगी आग को बुझाने के लिए प्रायः जल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि जल और पेट्रोल आपस में अमिश्रणीय है। पेट्रोल जल की सतह पर परत बना लेता है। अगला प्रश्न देखते हैं। औद्योगिक रूप से विद्युत अपघटन द्वारा बनाए जाने वाले पदार्थों का समूह कास्टिक सोडा, क्लोरीन, एल्युमिनियम है। पर्यावरण का प्रदूषण कम करने वाली गैस है पर्यावरण प्रदूषण करने वाली फैलाने वाली गैस सल्फर डाइऑक्साइड है। पौधों की वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण यौगिक किससे बने होते हैं? नाइट्रोजन के। कास्टिक सोडा के विलयन को अलसी के तेल के साथ गर्म करने से बने यौगिक को किस तरह काम में लाया जाता है? साबुन। सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक उत्पादन में काम आने वाली 2 गैसें हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। महासागरों से शुद्ध जल किस विधि से प्राप्त किया जा सकता है? आसवन विधि से। अगला प्रश्न देखते हैं। किस प्रक्रम समुद्र जल से सामान्य लवण प्राप्त किया जाता है? वाष्पीकरण। कठोर जल का उबालने के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाले विद्युत उपकरण के तापन अवयव पर जमने वाली सफ़ेद परत में क्या होता है? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण होता है। सामान्य लवण कौन सा है? सोडियम क्लोराइड। चट्टानों पर से गुजरने के बाद जल में से क्या घुल जाने से कठोर हो जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम कौन सा है? सोडियम बाइकार्बोनेट। रोगग्रस्त वृक्कों किडनी के रोगियों को दिए जाने वाले अपोहन डायलिसिस की प्रक्रम में प्रयुक्त परिघटना परासरण होती है। बारूद का मिश्रण नाइट्रेट, सल्फर व
कास्ट कोयला जिसको चारकोल कहते हैं, ये बारूद का मिश्रण होता है। कपड़ों के रंग का विरंजन करने वाला अभिकर्मक रीएजेंट सल्फर डाइऑक्साइड होता है। किसी ठोस वस्तु को गर्म करने से उसका सीधे गैसीय रूप में परिवर्तित हो जाने का प्रक्रम कहलाता है ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। सिल्वर हैलाइड का उपयोग फोटोग्राफी प्लेटों में होता है क्योंकि वे रंगहीन होते हैं। वृक्षों के समीप या उनके नीचे रात को नहीं सोना चाहिए क्योंकि वृक्ष रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। वैज्ञानिक उपकरणों में परावैंगनिक किरणों को गुजारने के लिए सिलिका का शुद्ध क्रिस्टलीय रूप है क्वार्ट्ज कांच। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका शुरू होता है 39 से। 39 प्रश्न है आपका, हरे फलों को पकाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस एथिलीन। प्राथमिक सोने की शुद्धता 24 कैरेट होती है। सर्पसिल एक प्रशांतक है। मलेरिया रोधी औषधि के रूप में इसे सही कर लीजिएगा। काम आने वाली यौगिक है तो क्लोरोक्वीन। क्लोरोक्वीन जो औषधि होती है वो आपकी मलेरिया रोग के रोकथाम के लिए प्रयोग की जाती है। मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाई जाने वाली धातु तांबा है। सर्वाधिक आघातवर्ध धातु सोना होती है। कृत्रिम तौर पर गैसोलीन उत्पादन की औद्योगिक प्रक्रम को कहते हैं फिशर ट्राम्सन प्रक्रम। नदियों का जल वर्षा के जल से कठोर होता है क्योंकि इनमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं। मानव रक्त का पीएच लगभग 7.5 होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। एस्बेस्टस कारखानों में काम करने वाले मनुष्य वायु प्रदूषण के शिकार बनते हैं। उनके शरीर का सबसे अधिक प्रभावित होने वाला भाग फेफड़ा होता है। अपोहन डायलिसिस उन रोगियों पर किया जाता है जिनको वृक्क विकार हो जाता है। वृक्क की कोई समस्या, किडनी की समस्या होती है तो जो है अपोहन यानी डायलिसिस उनको दिया जाता है। भारतीय केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान स्थित है लखनऊ में। लार की प्रकृति है अम्लीय होती है। लार की प्रकृति ऐसी वस्तु जिसकी पहचान मृदु एक्सरे द्वारा हो सकती है। नकली सिक्कों को असली सिक्के से पहचानने के लिए कागज पर पुराने उंगलियों के निशान से डेवलप किया जा सकता है निनहाइड्रिन विलयन। मानव शरीर की शक्तियों को हानि न पहुंचाने वाली एल्कोहल की अधिकतम सांद्रता 0.9% होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। शरीर में अरक्तता की कमी के कारण होता है लोहा। लोहा की कमी से एनीमिया अरक्तता की शरीर में टीके द्वारा दवा देने के लिए अध्वस्तक सिरिंज को रोगाणु रहित करने का उत्तम तरीका है इसका एल्कोहल में थोड़ी देर के लिए छोड़ देना। ग्रामीण विद्युतीकरण तथा घरेलू खाने पकाने के लिए सबसे उपयुक्त और सस्ता साधन बायोगैस है। पदार्थ में विस्फोटक के रूप में काम आने वाला पदार्थ TNT है। विस्फोटक तथा दहन के बीच अंतर है। विस्फोटक के मामलों में परिसीमित क्षेत्र में दाब तेजी से बढ़ जाता है लेकिन दहन के दौरान ऐसा कुछ नहीं होता है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन का सत्रों का आयोजन होता है प्रत्येक वर्ष। प्रतिदीप्ति नली में साधारणतया काम में लाए जाने वाले पदार्थ पारद वाष्प और आर्गन होते हैं। आंत्र ज्वर के लिए सामान्य उपयोग की जाने वाली औषधि क्लोरोमाइस्टिन है। मानव जाति के लिए ओजोन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह परावैंगनिक किरणों को रोकने के लिए रक्षा आवरण बनाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव तंत्र में रोगों से लड़ने वाले पदार्थ हैं प्रतिरक्षी एंटीबॉडी जिसको कहते हैं।
भारत में उन स्थानों का क्रम जहां तांबा, सोना, लोहा तथा कोयला पाए जाते हैं, इस प्रकार उनका क्रम है। खितड़ी में कोलार, कुद्रेमुख, झरिया। तो तांबा आपका खितड़ी में, सोना आपका कोलार, कोलार जो है सोने की खान के लिए प्रसिद्ध है, लोहा कुद्रेमुख और कोयला आपका झरिया, ये सभी इन पदार्थों के लिए जाने जाते हैं। लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत है हरी सब्जियां। अगर आप हरी सब्जियां खाएंगे तो आपको जो है लोहे की कमी पूरी हो जाएगी। मानव शरीर के तंत्र में विटामिन कौन सा काम नहीं कर सकते हैं? ऊर्जा प्रदान। तात्कालिक शक्ति के लिए धावकों को दिया जाता है ग्लूकोज। भोजन पकाते समय अधिकतम नष्ट होने वाला पदार्थ है विटामिन। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रेड बनाने में गूंथा हुआ आटा किसके कारण फूलता है? किण्वन प्रक्रम के दौरान बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मोचन क्रिया के कारण ब्रेड में बनाने में गूंथा हुआ आटा फूलता है। सभी अम्लों में कौन सा तत्व अनिवार्य रूप से होता है? हाइड्रोजन। तेल, कुओं में तेल, जल और गैस इस आरोही क्रम में होते हैं। तो जल, तेल, गैस, आरोही क्रम इसको बताना था आपको। पीने वाला सोडा होता है प्रकृति से अम्लीय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ तक हमने 73 क्वेश्चन पूरे किए हैं। अब चलते हैं 74वें क्वेश्चन पर। संक्रमण तथा अपक्षय को रोकने वाली औषधि कहलाती है प्रतिरोधी, एंटीसेप्टिक औषधि। मिश्रण से यौगिकों को उनके अवशिष्ट रूप में अलग करने का प्रक्रम कहलाता है शोधन। जीवित तंत्रों के अध्ययन से संबंधित रसायन की शाखा का नाम है जैविक रसायन। निर्जल कैल्शियम क्लोराइड किसकी तरह काम करता है? निर्जलीकारक, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अगला प्रश्न देखते हैं। कोलेस्ट्रॉल है, तो कोलेस्ट्रॉल जीव वसा में पाए जाने वाला वसा एल्कोहल है। धूल और ग्रीस को सतह से साफ करने वाला पदार्थ को कहते हैं अपमार्जक। संगलन यानी फ्यूजन या गलन कह लीजिए, इसको बढ़ावा देने के लिए धातुओं के साथ मिलाया जाने वाला पदार्थ आपका गालक, फ्लूक्स कहलाता है। आसानी से झाग, इसको आ बना लीजिएगा, आसानी से झाग नहीं देने वाला जल कहलाता है कठोर जल। अक्रिय गैसें हैं, रासायनिक रूप से अभिक्रियाशील नहीं होती हैं। अलसी की खल लैंसीड के किस काम में आती है? पशुओं को खिलाने में, जो उसको पेरने के बाद खली निकलती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मैग्नीशिया मुख्य उपयोग है, तो मृदु विरेचक, माइल्ड लैक्सेटिव। एथिल एल्कोहल को पीने के लिए अनुपयुक्त बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? मेथिल एल्कोहल। डीएनए में क्या इकाई होती है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है। इसका पूरा नाम भी पूछा जा सकता है। तंबाकू का मुख्य घटक है निकोटीन। प्रबल अम्लों को रखने के बर्तन किसके बने होते हैं? कांच के। पदार्थों की वास्तविक मात्रा का पता लगाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले रसायन की शाखा कहलाती है विश्लेषिक रसायन। अगला प्रश्न देखते हैं। जिस बिंदु पर किसी पदार्थ की ठोस, तरल तथा गैसीय रूपों को सह-अस्तित्व होता है उसे कहते हैं त्रिक बिंदु, ट्रिपल पॉइंट। प्रतिरक्षी एंटीबॉडी नाम किसको दिया गया? रक्त में निर्मित पदार्थ जो हानिकारक जीवाणु के आक्रमण का संदमन करते हैं या उन्हें नष्ट करते हैं, उनको जो है प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी नाम दिया गया है। किसी भी तंत्र से जल के निष्कासन के प्रक्रम को कहते हैं निर्जलीकरण। राइबोफ्लोविन है, तो ये विटामिन है। सबसे बुरा वायु प्रदूषण होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। सबसे खतरनाक प्रदूषण ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है फैलाता है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला NCL स्थित है पुणे में, इसे भी सही कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा टाइपिंग मिस्टेक है। नाइट्रोजन की अधिकतम मात्रा किस पदार्थ में पाई जाती है? यूरिया में।
पसीने में होते हैं जल, लवण व अपशिष्ट द्रव्य होते हैं। सोडा का बाइकार्बोनेट आग को बुझाने में उपयोगी है क्योंकि यह गर्म होने पर कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। प्राकृतिक न्यूक्लिक अम्ल में ऐसे कार्बनिक क्षारकों के युग्म जो हाइड्रोजन आबंध से जुड़े हैं एडेनिन तथा थाइमिन होते हैं। आभूषणों को बनाते समय सोने में मिलाई जाने वाली धातु है तांबा है। तो यहाँ आज हम जो है 100 प्रश्न ही करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसके बाद आने वाले अगले वीडियो में हम आपको 101 से लेकर के 200 तक आपको कराएंगे। जिस 100 क्वेश्चन हम जो है इस वीडियो में पूरा करते हैं, इसके बाद अगले वीडियो में भी 100 क्वेश्चन देखेंगे। आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी ज़रूर लगेगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी तभी आपको वीडियो को लाइक और शेयर करना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना है। मिलेंगे नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।